हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएमएस नोट्स। आज हम करने वाले हैं चरक संहिता चैप्टर 1, निदान स्थान का चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है ज्वर निदान। अभी ये चैप्टर मुझे पता है काफ़ी लेट हो गया है। चैप्टर 2 से चैप्टर 8 तक के सारे वीडियोस मैंने पहले अपलोड किए हैं और बहुत टाइट स्केड्यूल था, जिसकी वजह से मैं चैप्टर 1 थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ, पर अच्छे से करेंगे, ठीक है। अब चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले निदान स्थान में जो डिसीजेस हैं, जो भी रोगों का वर्णन किया है, वो 8 चैप्टर्स हैं। आठों का सीक्वेंस याद होना बहुत ज़रूरी है और जो कि बहुत ईज़ी है। ज्वर, रक्तपित्त, गुल, प्रमेह, कुष्ठ, शोष, उन्माद और अपस्मार, ये 8 चैप्टर्स का सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है याद होना। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। टाइम पास के लिए नहीं सुना रही हूँ, तो अच्छे से ध्यान से सुनना। ज्वर की उत्पत्ति कैसे हुई, जो ज्वर है वो कैसे उत्पन्न हुआ, तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। अगर आप लोगों को पता हो, दक्ष प्रजापति एक थे, दक्ष प्रजापति, ठीक है। जो दक्ष प्रजापति थे, इनकी 28 डॉटर्स थी, मतलब कन्याएं थी, ठीक है। 28 में से जो 27 थी, उनकी शादी किससे हुई थी? चंद्रमा से, है ना। और जो एक थी, वो थी सती, उनकी शादी किससे हुई थी? उनका विवाह हुआ था भगवान शिव से, ठीक है। जो दक्ष प्रजापति थे, उनकी 28 कन्याएं थी, 28 पुत्रियां थी, डॉटर्स थी, जिनमें से 27 की शादी चंद्रमा से हुई थी, नक्षत्रों के राजा जो चंद्रमा थे उनसे हुई थी। और एक जो उनकी डॉटर थी, बेटी थी सती, उनकी शादी हुई थी, उनका विवाह हुआ था भगवान शिव के साथ। तो जो दक्ष प्रजापति थे ना, ये कब की स्टोरी है? त्रेता युग की, मतलब जो अ, द्वितीय युग कहा जाता है जिसको, सतयुग और उसके बाद त्रेता युग, है ना। तो त्रेता युग में क्या हुआ था, जो भगवान शिव थे उन्होंने उपवास रखा था, एक व्रत रखा हुआ था। कौन सा व्रत रखा था उन्होंने? अक्रोध व्रत। अक्रोध मतलब कि उन्होंने उपवास रखा था कि चाहे जो हो जाए, मैं कुछ टाइम के लिए क्रोध नहीं करूंगा। इस बीच में क्या होता है, बहुत सारे जो राक्षस होते हैं, वो जो ऋषि मुनि होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, तो वो राक्षस उनका सब कुछ भंग करते रहते हैं। अब भगवान, क्योंकि उनको तो डर ही नहीं था, उनको तो ये पता था कि भगवान शिव ने तो व्रत रखा हुआ है क्रोध का, वो तो हमारा वध नहीं करेंगे, कोई क्रोध नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या किया था, सबको बहुत परेशान करके रखा था। जो राक्षस वगैरह थे, उन्होंने ऋषि मुनियों को बहुत परेशान करके रखा था। अब जो दक्ष प्रजापति थे ना, ये समर्थ थे, ठीक है। इनके पास वो सामर्थ्य था, ये कैपेबल थे कि वो जो राक्षस थे उनका वध कर दें और ऋषि मुनियों की रक्षा करें। लेकिन ये क्या करते हैं दक्ष प्रजापति, ये बहुत एरोगेंट टाइप के थे, बहुत इगोइस्टिक थे। इन्हें भगवान शिव बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो ये क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि करने दो, मेरा क्या जा रहा है टाइप्स, है। तो जो इग्नोर कर देते हैं, उसके बाद ये ना एक और काम करते हैं, ये अपने घर पे एक बहुत बड़ा हवन रखते हैं, बहुत बड़ा सा हवन रखते हैं। उसमें क्या करते हैं, जो भगवान शिव है उनको इनवाइट नहीं करते हैं, जबकि ये तो उनके दामाद थे, है ना, सन इन लॉ थे। लेकिन ये उन्हें इनवाइट नहीं करते हैं, बाकी सबको इनवाइट करते हैं। और जब उसमें आहुति देते हैं ना हवन में, जैसे स्वाहा स्वाहा करके आहुति देते हैं, तो वो सारे बड़े बड़े भगवानों के नाम की आहुति दी जाती है। तो उसमें ये भगवान शिव के नाम की आहुति भी नहीं देते हैं, क्योंकि इन्हें वो नहीं पसंद थे। तो ये बाकी सब लोग इन्हें समझाते हैं खैर कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, दो आहुति, लेकिन ये नहीं देते हैं, मना कर देते हैं। लेकिन अब देखो, कहीं न कहीं क्या होता है, अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड है या तुम्हारे कोई साथ वाला है, अगर वो तुम्हारी कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम लोग समझो, तुम्हारे बैच का कोई भी एक बंदा है, बंदी है, कोई लड़का है, लड़की है, अगर कोई जूनियर उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है और बाकी सब लोग फिर उस जूनियर के पास जाके बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो फिर बाकी जो वो एक है उसको गुस्सा आएगा कि यार तुम लोग तो मेरे साथ वाले हो, तुम उसका सपोर्ट क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो वैसे ही जो बाकी ऋषि मुनि थे, अगर दक्ष प्रजापति ने मना किया कि मैं भगवान शिव को इनवाइट नहीं करूंगा, उनके नाम की आहुति नहीं दूंगा, तो बाकी लोगों को तो जाना ही नहीं चाहिए था, यहाँ अगर गए भी थे तो वापस आ जाते। लेकिन बाकी सबने ऐसा नहीं किया, वो सब लोग ठीक है दक्ष प्रजापति की बात मान गए और एग्री कर गए। अब उसके बाद क्या होता है, जो भगवान शिव है उनका व्रत खत्म होता है। तो जैसे उनका व्रत खत्म होता है, तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। और सबसे पहले वो क्या करते हैं, जो राक्षस हैं,
उनका वध करते हैं, मतलब ऋषि मुनियों की हेल्प करते हैं। जिनकी उन्होंने जो भी हवन वगैरह थे, पूजा पाठ थे, वो सब खराब करके रखे थे राक्षसों ने। तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, उनका वध करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का गुस्सा आता है कि दक्ष प्रजापति जब कैपेबल थे, सामर्थ्य था उनके पास कि वो राक्षसों का वध कर सकते थे, तो उन्होंने इग्नोर क्यों किया, पहली चीज़। फिर दूसरी चीज़, उन्हें इस बात का गुस्सा आता है कि मुझे क्यों नहीं इनवाइट किया और मेरे नाम की आहुति नहीं दी, मतलब मेरी डिसरिस्पेक्ट की उन्होंने, दक्ष प्रजापति ने। तो जो भगवान शिव है वो इतने ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं कि उनका जो तीसरा नेत्र होता है, जो मस्तक पर उनका जो थर्ड आई होती है, वो ओपन हो जाती है, इतने क्रोधित हो जाते हैं। और उस गुस्से से, उस क्रोध से एक बालक उत्पन्न होता है जिसका नाम था रुद्र, ठीक है? जिसका नाम था रुद्र। और ये स्टोरी कब की है? द्वितीय युग की है, त्रेता युग की है, इस चीज़ को याद रखना। त्रेता युग की स्टोरी सुन रहे हैं हम, है ना? तो जो उनकी जो थर्ड आई ओपन होती है, तीसरा जो नेत्र खुलता है उनका गुस्से से, उससे एक बालक उत्पन्न होता है, वो जो ज्वाला निकलती है, उनकी जो क्रोध की अग्नि होती है ना, उससे एक बालक उत्पन्न होता है जिसका नाम होता है रुद्र। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो रुद्र है वो भगवान शिव को ही बोलते हैं हम, रुद्र भगवान शिव हैं। और उनसे जो बालक उत्पन्न होता है उसका नाम रौद्र था, ठीक है? रौद्र, जो शिव क्रोध से उत्पन्न होता है। अब वो जो उनका जो बालक था उसके 3 सिर थे और 9 आँखें थी। इसके लिए कोटेशन भी आता है, त्रिशिरा और नवलोचना। त्रिशिरा मतलब 3 सिर थे और नवलोचना मतलब 9, उनकी 9 जो थी आईज़ थी। अभी बहुत बेसिक है, एक सर में 2 आँखें होती हैं, तो 3 सिर थे, तो टोटल 9 आँखें थी उसकी। अब क्या होता है, जैसे ही उनकी जब क्रोध की अग्नि उत्पन्न होती है, जब वो तीसरी आँख खोलते हैं, अपनी रौद्र नाम का जो बालक उत्पन्न होता है, उसे वो आदेश देते हैं कि तुम इस जो हवन है इसका विध्वंस कर दो, इसको खत्म कर दो, तबाह कर दो। तो जब इतना सब कुछ हो रहा होता है, तो सारे जो ऋषि मुनि उस हवन में आए होते हैं, सब डर के मारे इधर-उधर भागने लगते हैं, सब डर जाते हैं भगवान शिव से और सब इधर-उधर भागने लगते हैं। अब जब सब इधर-उधर भागने लगते हैं, ये सारा जो रौद्र था, ये सब कुछ ध्वंस कर देता है। फिर भगवान शिव जब शांत होते हैं, तो सब लोग क्या करते हैं, अब जैसे भगवान शिव को हम भोलेनाथ भी बोलते हैं। भोलेनाथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत भोले से थे। मतलब अगर वो जितनी जल्दी गुस्सा होते हैं, उतनी जल्दी शांत भी हो जाते हैं। तो जब सब लोग उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगे कि भाई सॉरी, हमसे गलती हो गई, तो वो तुरंत क्या होते हैं, शांत भी हो जाते हैं। तभी उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत भोले से होते हैं। जितनी जल्दी उन्हें गुस्सा आया उतनी जल्दी शांत हो गया। अब जब उनका गुस्सा शांत हुआ, तो ये जो रौद्र था, सबने उनसे सॉरी कहा, माफ़ी माँगी, तो उन्होंने सबको माफ़ कर दिया। पर अब जो रौद्र था वो भगवान शिव के पास जाता है और कहता है, मैं तो आपका बालक हूँ, आप मेरे पिता हैं। अब आपका तो गुस्सा शांत हो गया और मैं तो अग्नि हूँ, एक गुस्से से उत्पन्न हुआ था ना। तो उसने कहा, मैं क्या करूँ? आप तो शांत हो गए, मुझे उत्पन्न कर दिया, मेरा क्या काम है भाई? तो उन्होंने, मैं कहाँ जाऊँ? तो उन्होंने उससे कहा कि तुम धरती पर ज्वर के रूप में जाओगे, ठीक है? मतलब तुम्हें सब किस नाम से जानेंगे? ज्वर के नाम से, ठीक है? मतलब संसार में जितने भी प्राणियों का जन्म होता है और जब भी वो मरते हैं या कभी वो अपथ्य का सेवन करते हैं, मतलब अहितकर आहार-विहार का सेवन करते हैं, तो तुम उनके शरीर में प्रविष्ट करोगे, ठीक है? मतलब जब भी प्राणियों का जन्म होगा, जब भी वो मरेंगे, मतलब आदि में और अंत में, स्टार्टिंग में लाइफ की और एंड में, और इस बीच में अगर कोई भी अपथ्य का सेवन करता है, तो तुम उसके शरीर में जाकर किस नाम से जाने जाओगे? ज्वर के नाम से जाने जाओगे। तुम्हारा ये काम है। तो ये तो हो गया ज्वर। अब इसके बाद क्या होता है, जब ज्वर जो होता है वो एक्सट्रीम बढ़ जाता है, ठीक है? जब वहाँ पर जब अग्नि बढ़ रही थी, अब ध्यान से सुनना, ये जब उनका गुस्सा शांत हुआ ना भगवान शिव का, उससे पहले क्या होता है, जब वो रौद्र इधर, सब लोग इधर-उधर भाग रहे थे, सब ज्वाला जल रही थी, हर जगह तप हो रहा था, ठीक है? क्योंकि इतना तेज़ गुस्सा था उनका, जो रौद्र था वो अग्नि का रूप था। तो जब वो, तो सबको फ़ीवर होने लग जाता है, ज्वर उत्पन्न होता है। और उसके बाद क्या होता है, जब वो और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है वहाँ का, तो फिर लोगों को रक्तपित्त उत्पन्न होने लगता है, ठीक है? तो ज्वर और रक्तपित्त। तो क ज्वर और रक्तपित्त का जो विप्रकृष्ट हेतु होता है, वो रुद्रकोप होता है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? रुद्रकोप, ये क्या है? विप्रकृष्ट हेतु है। अब विप्रकृष्ट क्या होता है, ये हम आगे देखेंगे, पर याद रखना, ज्वर और रक्तपित्त का जो अ, उत्पत्ति कारण होता है कि वो कैसे उत्पन्न हुए हैं, तो वो रुद्रकोप से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है? उसके बाद लोग वहाँ पर जितने भी ऋषि-मुनि थे, इधर-उधर भाग रहे थे।
डर के मारे। तो भागने की वजह से वात प्रकोपित होता है तो उन्हें गुल्म रोग की उत्पत्ति होती है। अब क्या होता है, अब इतना बड़ा हवन था, तो वहाँ पे बहुत सारा प्रसाद, खाने-पीने का भी सब व्यवस्था थी। अब कुछ लोग भागते-भागते भी अपनी लालच नहीं छोड़ रहे थे खाने की। मतलब 2-4 लड्डू ले लिए, प्रसाद ले लिया, खाते-खाते भाग रहे हैं, छुप रहे हैं। तो उस वजह से जो हावी प्रसाद का सेवन किया उन्होंने, उस वजह से उन्हें कुष्ठ और प्रमेह रोग की उत्पत्ति हुई। और उसके बाद डर या भय की वजह से उन्माद और अपस्मार रोग उत्पन्न हुए थे। तो इस तरीके से जो ये 8 रोग हैं, ये उत्पन्न हुए थे। ज्वर और रक्तपित्त कैसे उत्पन्न हुआ? रुद्रकोप से। भागने की वजह से वात प्रकोपित हुआ, गुल्म रोग की उत्पत्ति हुई। प्रमेह और कुष्ठ उत्पन्न हुए थे, किस वजह से? हावी प्रसाद के सेवन से। शोष कैसे उत्पन्न हुआ, ये हम देखेंगे आगे। उन्माद, और ये बता चुकी हूँ मैं चैप्टर 8 में कि शोष कैसे उत्पन्न हुआ है। उन्माद और अपस्मार कैसे उत्पन्न हुआ? भय या डर से उत्पन्न हुआ, ठीक है? सब लोग डरे हुए थे बहुत ज़्यादा। तो ये पौराणिक कथा है ज्वर की, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हमें पता होना चाहिए कि ये कब की कथा है, कौन से युग की है, रौद्र कौन थे, कितने सिर थे, कितनी आँखें थी, ठीक है? ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये वैसे मैं चैप्टर 8 के लास्ट में भी समझा चुकी हूँ, और अगर ये चैप्टर अगर तुम लोग सुन रहे हो तो इसके बाद चैप्टर 8 की एंडिंग देखना, ठीक है? जहाँ पर निदानार्थक रोग हैं, तो और ईज़िली समझ में आएगी चीज़ें। अब उसके बाद आगे देखो, अब इस चैप्टर में हमें मिलता है निदान पंचक का वर्णन, ठीक है? निदान पंचक क्या है? रोग परीक्षा है। किसी भी रोग की हमें कैसे परीक्षा करनी है, कोई भी डिसीज़ को हमें कैसे उसको टेस्ट करना है। तो ये 5 बताए हैं हमें, और ये कहाँ पर इसका वर्णन है? निदान स्थान चैप्टर 1 में हमें निदान पंचक बताया है। निदान पंचक मतलब रोग की परीक्षा। आचार्य चरक ने परीक्षाएँ कितनी बताई है? 4। चतुर्विध प्रमाण, ठीक है? वो प्रमाण नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रमाण की जगह परीक्षा बोलते हैं, ठीक है? चैप्टर 11 सूत्र स्थान। क्या बोलते हैं? चतुर्विध प्रमाण। प्रमाण को क्या बोलते हैं? परीक्षा। तो अगर पूछा जाए आचार्य चरक ने परीक्षाएँ कितनी मानी है? तो 4। रोग परीक्षा कितनी मानी है? तो ये निदान पंचक है, जो अभी हम देखेंगे। और रोगी परीक्षा कितनी मानी है? 10, जो मैं बता चुकी हूँ विमान स्थान चैप्टर 8 में। रोगी परीक्षा होती है 10। अब आगे देखो, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो ज्वर के लिए बताएं। आचार्य चरक ज्वर के लिए बोलते हैं सर्व रोगाग्रजो बलि, ठीक है? सर्व रोगाग्रजो बलि आचार्य चरक का कोटेशन है, और ये किसके लिए है? ज्वर के लिए है। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं सर्व विकारण आमय राजा प्रकीर्तितः, ठीक है? मतलब वो क्या बोलते हैं, जो ज्वर है वो राजा है सारी व्याधियों का, ऐसा आचार्य सुश्रुत बोलते हैं। और आचार्य वाग्भट बोलते हैं रोगपति पापा। ये तीनों ही कोटेशन ज्वर के लिए हैं, जो अलग-अलग आचार्यों ने बोले हैं। उसके बाद आता है उसके बाद आता है जो निदान पंचक है, उसमें सबसे पहला निदान पंचक में 5 चीज़ें आती हैं, बहुत बेसिक है, सबको पता होगी, ठीक है? निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति। तो सबसे पहले आता है निदान। निदान क्या होता है? किसी भी चीज़ की डायग्नोसिस करना या उसका कॉज़। मतलब निदान जो होता है इसका बेसिक 2 मतलब होते हैं, एक तो डायग्नोसिस और एक कॉज़। डायग्नोसिस मतलब किसी भी डिसीज़ को टेस्ट करना, उसके बारे में पता करना, वो डायग्नोसिस। और कॉज़ मतलब होता है कि वो क्यों हुई, किस रीज़न से हुई, क्या कारण थे। तो यहाँ पर निदान का मतलब है कॉज़, ठीक है? कॉज़ ऑफ डिसीज़। यहाँ पर निदान का मतलब डायग्नोसिस नहीं है। यहाँ पर निदान का मतलब क्या है? कॉज़, क्या कारण है, किसी भी रोग की उत्पत्ति में क्या कारण है, क्या हेतु है। अब इसके पर्याय हैं हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, कारण, प्रत्यय और समुत्थान। बाकी सब बेसिक हैं, तुम पहचान लोगे कि निदान है, लेकिन प्रत्यय और समुत्थान ये इम्पोर्टेंट है, जो याद रखने हैं कि ये किसके पर्याय हैं? निदान के। प्रकार निदान के 3 होते हैं, ठीक है? त्रिविधो हेतु संग्रह चैप्टर 1 दीर्घम जीवित अध्याय। त्रिविधो हेतु संग्रह, हेतु 3 प्रकार का होता है। अगर कभी भी 1 वर्ड में फर्स्ट आंसर करना हो तो वो 3 ही जाता है निदान के टाइप्स। कौन से होते हैं? असाध्य इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञा अपराध और परिणाम। उसके बाद 4 टाइप्स का भी बताया है, सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्याभिचारी और प्राधानिक। सन्निकृष्ट मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का सेवन किया और वो सत्य ही जाकर मतलब इंस्टेंटली दोषों को प्रकुपित कर दे, ठीक है? मतलब सीधा ही दोषों को प्रकुपित करे, कोई प्रोसेस फॉलो ना हो। जैसे कि वत्सनाप का सेवन कर लिया, साँप ने काट लिया, तो इससे सीधे दोष प्रकुपित होते हैं, कोई प्रोसेस फॉलो नहीं होती। विप्रकृष्ट मतलब होता है विधि पूर्वक दोष प्रकोपित होंगे, मतलब संचय, प्रकोप, प्रसरण, सारी जो षट क्रिया काल होता है वो पूरा फॉलो होगा, उसके बाद दोष प्रकोपित होंगे।
व्याभिचारी का मतलब होता है कभी दोष प्रकोपित होंगे, कभी नहीं होंगे, मतलब कुछ फिक्स नहीं है, कन्फर्म नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम किसी पानी पूरी वाले भैया के पास से हमेशा ही पानी पूरी खाती हो, कभी तुम्हें कुछ नहीं होता, लेकिन कभी एक बार तुमने खाई, तुम्हें टाइफाइड हो गया, तो कभी दोष प्रकोपित हो गए, कभी नहीं हुए, वो होता है व्याभिचारी। प्राधानिक मतलब होता है जिससे मृत्यु निश्चित है, मतलब फिक्स है कि मृत्यु होगी ही, और इसका एग्ज़ाम्पल होता है विष। बहुत इम्पोर्टेंट है, विष याद रखना है कि प्राधानिक का एग्ज़ाम्पल विष होता है, ठीक है? याद रखना, पूछा जाता है विष किसमें आता है, तो प्राधानिक में, तो ये याद रखना। उसके बाद आगे आ जाओ, 2 प्रकार का फिर बताया है, ठीक है? उत्पादक और व्यंजक। उत्पादक मतलब होता है जैसे हेमंत ऋतु में मधुर रस के सेवन से कफ का उत्पादक होता है, ठीक है? और व्यंजक में वसंत ऋतु में सूर्य का ताप संचित कफ को प्रकोपित कर देता है। उसके बाद अगेन 2 टाइप्स का है, बाह्य आभ्यंतर। बाह्य मतलब मिथ्या आहार-विहार का सेवन या अभिघात हो गया, कोई चोट लग गई। आभ्यंतर मतलब दोष और दूष्य से रिलेटेड होता है कि दोष कुपित हो या दूष्य जो होते हैं, दूष्य मतलब जो धातुएँ होती हैं वो दूषित हो जाएँ। प्राकृत और वैकृत। प्राकृत मतलब ऋतुओं में प्राकृत रूप से दोषों का प्रकोप हो, ठीक है? जैसे जिस ऋतु में जिस दोष का प्रकोप होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वसंत में कब दोष प्रकोपित होता है, ठीक है? वसंत में कब दोष प्रकोपित होता है और वसंत ऋतु में ही कफज ज्वर उत्पन्न हो जाए या कोई भी कफज रोग उत्पन्न हो जाए, तो उसको हम प्राकृत बोलेंगे। वैकृत कब होगा? जब वसंत में पित्त प्रकोप हो जाए, तो उसे वैकृत कहेंगे। जैसे वसंत ऋतु है, अगर उसमें कफज ज्वर हो रहा है, तो दैट मीन्स वो प्राकृत है, और अगर वसंत ऋतु है उसमें पित्तज ज्वर हो रहा है तो वो वैकृत हो जाएगा। अनुबंध्य और अनुबंध। अनुबंध्य मतलब होता है हीरो, जो मेन कैरेक्टर होता है किसी भी मूवी में, और अनुबंध मतलब होता है जो इनडायरेक्टली जो बाकी रोल्स करते हैं, साइड रोल्स में जो होता है, ठीक है? तो जो अनुबंध्य है, प्रधान है, जो मेन कैरेक्टर होता है किसी भी मूवी का, वो अनुबंध्य है, ठीक है? जिसके विशेष लक्षण स्पष्ट हों और जिसकी शास्त्रोक्त चिकित्सा से वो ठीक हो जाए। अनुबंध इसका ऑपोजिट होता है, जिसके ठीक से लक्षण उत्पन्न नहीं हो, जिसकी कोई चिकित्सा प्रॉपर नहीं बताई गई हो, वो अनुबंध होता है। प्रकृति और विकृति। अगर रोगी की प्रकृति से उत्पन्न है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वात प्रकृति का कोई पर्सन है, उसको वातज रोगी हो रहा है या वातज ज्वर हो रहा है, तो वो प्रकृति। विकृति मतलब प्रकृति से अलग रोग उत्पन्न होगा। फिर 3 प्रकार के बताए हैं, दोष हेतु, व्याधि हेतु, उभय हेतु। दोष हेतु में क्या होगा? दोष का संचय, प्रकोप शमन करने वाले स्वभावतः जो रस होते हैं, उससे उसे हम बोलेंगे दोष हेतु। जैसे मधुर रस से कब संचय होगा? किसमें? शिष्य ऋतु में। और फिर वसंत ऋतु में क्या होगा? सूर्य के ताप से वो कफ पिघल जाएगा और कफ प्रकोपित हो जाएगा, ठीक है? उसको हम किसमें बोलेंगे? व्यंजक में। उसके बाद व्याधि हेतु आता है, दोष अपेक्षा के बिना किसी निश्चित व्याधि को उत्पन्न कर दे। मतलब दोष का वेट किए बिना ही डायरेक्टली कोई व्याधि उत्पन्न हो जाए, ऐसा कोई रीज़न जिससे डायरेक्टली कोई व्याधि उत्पन्न हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे व्याधि हेतु, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मृतिका खाने से मृतिका जन्य पांडु रोग का उत्पन्न होना, ये क्या होगा? व्याधि हेतु। उभय हेतु, जो दोष प्रकोप से विशिष्ट रोग उत्पन्न करे, ठीक है? मतलब पर्टिकुलर कोई फिक्स्ड दोष हो, उसका प्रकोप हो और उससे कोई विशिष्ट रोग उत्पन्न हो। उसके बाद गति भेद से फिर 3 टाइप्स के 3 हैं। जैसे पहला है क्षीण, वृद्ध और सम। दोषों की अगर कम गति हो रही है, कोई रोग उत्पन्न हो रहा है तो क्षीण, वृद्ध ज़्यादा गति हो रही है, सम गति से कोई रोग हो रहा है, तो ये 3। ऊर्ध्व, अध और तिर्यक, ऊपर की ओर दोषों की गति हो रही है और कोई रोग उत्पन्न हो रहा है नीचे की तरफ या तिर्यक, और कोष्ठ, शाखा और मर्मस्थी संधि, ठीक है? तो ये 3 टाइप्स के, मतलब 3 टाइप्स का डिवीजन है और एक-एक में 3-3 आएँगे। एक प्रकार का होता है आशय अपकर्ष। आशय मतलब होता है स्थान और अपकर्ष मतलब होता है वहाँ से उसको खींचना या हटाना। तो अगर जो वायु है, वो किसी भी दोष को, जैसे पित्त को या कफ को अपनी जगह से खींचती है, कहीं और लेके जाती है और कोई रोग उत्पन्न करवाती है, तो उसे हम बोलते हैं आशय अपकर्ष, जिसमें मेन रीज़न होती है वायु। अब हमने निदान के क्या-क्या टाइप्स देखे? सबसे पहले हमने एक प्रकार का देखा, आशय अपकर्ष, ठीक है? फिर हमने 2 प्रकार का देखा, 5 भेद, 2 प्रकार के 5 भेद, उत्पादक व्यंजक, बाह्य आभ्यंतर, अनुबंध्य अनुबंध, प्राकृत वैकृत, प्रकृति विकृति। 3 टाइप से यही कौन से? एक तो असाध्य इंद्रियार्थ संयोग वाले जो 3 हमने देखे, प्रज्ञा, अपराध और परिणाम।
गति भेद से फिर 3 देखे हमने, क्षय, वृद्ध, सम, ऊर्ध्व, अधो और तिर्यक, शाखा, मर्मस्थि, संधि और कोष्ठ। ठीक है। उसके बाद थर्ड, दोष, व्याधि और उभय। दोष हेतु, व्याधि हेतु और उभय हेतु, है ना। तो ये 3 भेद। 4 प्रकार से सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्याभिचारी और प्राथमिक। उसके बाद आता है रोगों के भेद। बहुत इंपॉर्टेंट है, आग्नेय, सौम्य और वायव्य। ये जो पंच महाभूतिक जो रोगों के भेद बताए हैं वो आचार्य चरक ने ही बताए हैं सिर्फ। और रोगों के भेद 3 होते हैं, ये इंपॉर्टेंट याद रखना और यही नाम याद रखने। आग्नेय मतलब पित्त के प्रकोप से, सौम्य मतलब कफ की वजह से, वायव्य मतलब वात की वजह से। बेसिकली वातज, पित्तज और कफज 3 टाइप्स के मेनली रोग बताए हैं आचार्य चरक ने। लेकिन उन्होंने किस फॉर्म में बताया है? आग्नेय, सौम्य और वायव्य इस फॉर्म में बताया, तो इसी से हमको याद रखना है। उसके बाद जो रोग होते हैं, व्याधियां होती है, उनके पर्याय। व्याधि सबसे पहला, आमय, गद, आतंक, यक्ष्मा, ज्वर, विकार रोग। सारे बेसिक हैं, पता होना चाहिए। यक्ष्मा व्याधि का पर्याय है, ज्वर भी व्याधि का पर्याय है, विकार रोग, व्याधि, आमय, गद, आतंक बहुत बेसिक है, याद हो जाएंगे। उसके बाद आता है निदान की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है जो बहुत बेसिक है। जो भी दोष प्रकोपित होते हैं अहितकर आहार विहार के सेवन से और फिर प्रकोपित होकर जो धातुओं को दूषित करते हैं उससे क्या कहते हैं? निदान कहते हैं। अब आता है सेकंड हमारा पूर्व रूप। निदान हो गया, अब आता है पूर्व रूप। देखो बहुत इजी है, थोड़ा लेंदी है जरूर, लेकिन अगर ध्यान से सुनोगे 1-2 बार तो चीजें इजी लगेंगी, समझ में आने लगेगी। ठीक है। उसके बाद पूर्व रूप आता है। पूर्व रूप का कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो अकेले पूछा जाता है। प्राग उत्पत्ति लक्षणम व्याधि, ये किसके लिए बोला है? तो ये हमें पता होना चाहिए पूर्व रूप के लिए। पूर्व रूप का बेसिक मतलब होता है कोई भी व्याधि उत्पन्न हो रही है तो उस व्याधि के जो लक्षण होते हैं उससे पहले जो लक्षण उत्पन्न हो रहा है, मतलब बेसिकली जैसे डायबिटीज हो रहा है तो उस जो प्री डायबिटिक पेशेंट होते हैं, मतलब कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं जिन्हें देखकर हमें ये पता चलता है कि फ्यूचर में कौन सी व्याधि होने वाली है पेशेंट को, उसे पूर्व रूप कहते हैं। प्राग मतलब होता है पूर्व रूपम प्राग उत्पत्ति लक्षण व्याधि। पूर्व रूप किसे कहते हैं? प्राग उत्पत्ति। प्राग मतलब होता है पहले, उत्पत्ति मतलब उत्पन्न होना, लक्षण। तो जो पहले उत्पन्न हो रहे हैं लक्षण व्याधि के उसे हम कहते हैं पूर्व रूप। ठीक है। तो व्याधि के जो पहले उत्पन्न लक्षण हो रहे हैं उसे पूर्व रूप कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद ये 2 टाइप्स के होते हैं पूर्व रूप, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य मतलब क्या होता है? जिसमें बेसिक हम ये नहीं बता सकते हैं कि वातज है, पित्तज है या कफज है। समझ लो किसी को बहुत आलसी सी आ रही है, पूरा बॉडी पेन हो रहा है, गरम गरम सा फील हो रहा है, तो डेट मीन्स हम ये तो समझ जाएंगे ज्वर हो रहा है या इसको फीवर होने वाला है। लेकिन हम ये नहीं बता सकते हैं वातज है, पित्तज है या कफज है। और विशिष्ट पूर्व रूप वो होते हैं जो ऐसे लक्षण जिन्हें देखकर हम ये भी ज्ञान हम कर लें कि वातज है, पित्तज है या कफज है। मतलब सामान्य मतलब हमें विशिष्ट दोषों का ज्ञान नहीं होगा, और विशिष्ट जो पूर्व रूप है उसमें हमें प्रॉपर जो विशिष्ट दोष होते हैं उनका भी ज्ञान हो जाएगा। वातज है, पित्तज है, कफज है, उसे विशिष्ट पूर्व रूप कहते हैं। एक और कोटेशन आता है, भावी व्याधि प्रबोधक। ठीक है। ये भी किसके लिए बोला गया है? पूर्व रूप के लिए। भावी व्याधि मतलब, भावी मतलब होता है भविष्य में होने वाली व्याधि का ज्ञान होना, उसे पूर्व रूप कहा जाता है। किसके थ्रू होता है? पूर्व रूप से। तभी हम बता पाएंगे कि भविष्य में, फ्यूचर में कौन सी व्याधि उत्पन्न होने वाली है। तो भावी व्याधि प्रबोधकम किसके लिए है? पूर्व रूप के लिए। ठीक है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है रूप। रूप मतलब लक्षण। निदान, पूर्व रूप, रूप। अब रूप के पर्याय हैं जो बहुत बेसिक है। रूप मतलब लक्षण। ठीक है। तो चिन्ह जो लिंग होते हैं, लक्षण होते हैं, रूप होते हैं। ठीक है। आकृति, लक्षण, चिन्ह, ये सब उसके पर्याय हैं, बहुत बेसिक है, कोई इशू नहीं है। याद कौन से रखने हैं? रूप ये भी हमें पता है, लक्षण को ही कहते हैं। संस्थान और व्यंजन। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जो व्यंजक था वो एक निदान का भेद था। व्यंजक जो था वो निदान का भेद था। उत्पादक व्यंजक 2 टाइप्स हमने पढ़े थे, जो क्या था? निदान का एक भेद था। व्यंजन जो है वो क्या है? लक्षण का पर्याय है। ठीक है। और संस्थान, समुत्थान जो था वो निदान का पर्याय था, संस्थान जो है वो लक्षण का पर्याय है। याद रखने की बात है। समुत्थान किसका पर्याय था? निदान का। और संस्थान लक्षण का पर्याय है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है।
उसके बाद लक्षण और चिन्ह क्या होते हैं? ये तो मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा। लक्षण मतलब होता है सिम्पटम्स, ठीक है? मतलब ये जो सिम्पटम्स होते हैं ये हम जो पेशेंट होता है उससे पूछ कर पता करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उससे वो बोलेगा मुझे उल्टी आ रही है, ठीक है? तो ये हम किसी को देखकर नहीं बता सकते, वो जब हमें बताएगा तभी हमें पता चलेगा। तो ऐसी चीज़ें कि मल-मूत्र कैसे आता है, भूख कितनी लगती है, प्यास कितनी लगती है, सपने में क्या-क्या दिखाई देता है, तो ये सारी चीज़ें हम रोगी से पूछ कर करेंगे, ठीक है? तो ये लक्षण होते हैं। चिन्ह किसे कहते हैं? जो हम खुद देखते हैं पेशेंट में, जैसे स्किन कलर देखेंगे, टंग को देखेंगे, टेम्परेचर को देखेंगे, फीवर है कि नहीं। तो ये जो साइन्स होते हैं, ये चिन्ह जो डॉक्टर खुद से देखता है और सिम्पटम्स जो रोगी हमें बताते हैं, हमें पूछना पड़ता है। उसके बाद आता है उपशय। उपशय में क्या होगा? उपशय का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिससे उस जो पेशेंट होगा उसको उस डिसीज़ में, उस रोग में अच्छा फ़ील हो। सुख की अनुभूति होना उपशय होता है, ठीक है? सुखानुबंध बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अगर सुखानुबंध लिखा है मतलब आंसर उपशय जाएगा। उपशय का मतलब होता है किसी भी व्याधि में पेशेंट को अच्छा फ़ील हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो रिज़ल्ट हो, उसका जो परिणाम हो वो दुःखकारक हो, तो वो उपशय नहीं होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को फ़ीवर है, ठीक है? अब फ़ीवर में पेशेंट को क्या लगता है बहुत गर्मी-सी हो रही है, गरम-गरम लग रहा है। तो उससे क्या लगता है कि मुझे एसी चला के दे दो, कूलर, फैन बहुत अच्छे लगते हैं उससे। तो उसे सुख का अनुभव होगा चलेगा तो कि अच्छा लग रहा है, लेकिन वो उपशय नहीं है, क्योंकि वो उसका जो परिणाम है वो दुःखकर है, दुःखकारक है। तो उसे हम उपशय नहीं कहेंगे, क्योंकि उसे नीड किस चीज़ की है कि उसको अच्छे से स्वेटिंग हो, गर्मी हो ताकि अच्छे से पसीना निकले, जो स्वेद व स्रोतस हैं वो उनका अवरोध खत्म हो, वो अच्छे से ओपन अप हो और उसको बेटर फ़ील हो, जो ज्वर है वो ठीक हो, ठीक है? तो उपशय का बेसिक मतलब ये होता है कि वो उस डिसीज़ में अच्छे से काम करे ऐसी चीज़ें, ऐसा औषध, ऐसा आहार और ऐसा विहार। ऐसी 3 चीज़ें मतलब औषध, आहार और विहार, ऐसी चीज़ें जिससे जो रोग है वो ठीक हो, पेशेंट को ठीक फ़ील कराए, ठीक है? तो ये होता है उपशय। अब आचार्य चरक ने उपशय कितने प्रकार के बताए हैं? तो 6 प्रकार के ही बताए हैं, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है, आचार्य चरक ने उपशय 6 टाइप्स के बताए। कौन से? हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत। हेतु मतलब जो भी रीज़न है व्याधि को उत्पन्न करने के, उससे विपरीत। जो व्याधि है उससे विपरीत और हेतु व्याधि दोनों से विपरीत। उसके बाद हेतु विपरीत आर्थकारी, ठीक है? आर्थकारी मतलब सेम जिस रीज़न से कोई रोग उत्पन्न हुआ है, वही रीज़न फिर से उसको प्रोवाइड करना। ठीक है? तो इससे इसे हम क्या बोलेंगे हेतु विपरीतार्थकारी। वैसे ही व्याधि विपरीतार्थकारी और हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी। तो ये जो 6 हैं ये उपशय किसने बताए हैं? आचार्य चरक ने बताए। इसके लिए एक कोटेशन आता है जो बहुत फ़ेमस है। गूढ़लिंग व्याधि व्याधिम उपशय अनुपशयाभ्याम परीक्षित। अब गूढ़लिंग मतलब होता है ऐसी व्याधियाँ जो हमें समझ में नहीं आ रही, कौन-सी हैं? ठीक है? मतलब जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है, जैसे कोई आम बात का पेशेंट है और वैसे कोई अ, जैसे कोई आम बात का पेशेंट है, मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है और एक कोई वात रक्त का पेशेंट है, गाउट का पेशेंट है। तो उसमें क्या होगा, अब जो दोनों का जो पेशेंट है वो सेम लगता है, नहीं समझ में आता कि किसे हम आम बात बोलेंगे, किसे वात रक्त बोलेंगे, सारे साइन सिम्पटम्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। तो इसे हम गूढ़ लिंग बोलेंगे। गूढ़ लिंग मतलब ऐसी चीज़ें जिनके लक्षण से हमें नहीं समझ में आ रहा कि वो कौन-सी व्याधि है। तो उसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं? व्याधिम उपशय अनुपशाभ्याम परीक्षित मतलब उपशय और अनुपशय से उसका परीक्षा कर सकते हैं। जैसे अगर आम बात का पेशेंट है, अगर तुम उसमें स्निग्ध स्वेदन कराओगे, तो आम से उत्पन्न है, ठीक है? तो स्निग्ध स्वेदन से वो बढ़ जाएगा और रुक्ष स्वेदन से ठीक होगा और वात रक्त जो है वो रुक्ष स्वेदन से बढ़ जाएगा और स्निग्ध स्वेदन से ठीक होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, तो हम इसमें कैसे पता करेंगे? तो आम वात वाले पेशेंट को हम रुक्ष स्वेदन देके देखेंगे या स्निग्ध, अगर स्निग्ध से वो बढ़ गया तो हमें ये समझ में आ जाएगा, स्निग्ध दिया, उससे वो बढ़ गया तो वो उपशय तो नहीं हुआ, अनुपशय हुआ। तो अनुपशय से हमने ये पता किया कि ये आम बात है भाई, इससे हमें रुक्ष स्वेदन देना है। और फॉर एग्ज़ाम्पल आम बात वाले को तुमने पहले ही रुक्ष स्वेदन दे दिया, तो उससे वो ठीक हो रहा है, बेटर फ़ील कर रहा है पेशेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो रुक्ष स्वेदन है वो उपशय है, मतलब वो सुखप्रद है, उसके लिए अच्छा फ़ील करा रहा है और व्याधि को ठीक कर रहा है। तो हमने उपशय से ही परीक्षा की कि ये आम बात है।
ठीक है? और अनुपशय से परीक्षा की मतलब स्निग्ध स्वेदन दे दिया आम बात वाले को। तो उससे हमने ये अनुपशय से परीक्षा की कि ये आम बात है। ठीक है? तो जो गूढ़लिंग व्याधियाँ होती हैं मतलब जिसमें हमें नहीं समझ में आता कि हमें क्या करना है, कौन-सा डिसीज़ है, कौन-सा रोग है। तो उसमें हम उपशय और अनुपशय का यूज़ करके ये पता कर सकते हैं, परीक्षा कर सकते हैं कि वो कौन-सा रोग है, जिसमें हम डाउटफुल होते हैं। उसके बाद 18 प्रकार के उपशय माने हैं चक्रपाणि ने बताएँ। ठीक है? आचार्य चरक ने उपशय सिर्फ़ 6 बताए हैं और आचार्य चक्रपाणि ने कितने बताए? 18 बताए। औषध, अन्न और विहार इसमें हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत और हेतु व्याधि विपरीत फिर वैसे ही विपरीत अर्थकारी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है। इसमें जो एग्ज़ाम्पल्स हैं ना, ये डायरेक्टली यही एग्ज़ाम्पल्स पूछे जाते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उदावरत में प्रवारण पूछा जाएगा ये किसका एग्ज़ाम्पल है? तो हमें पता होना चाहिए विहार व्याधि विपरीत का एग्ज़ाम्पल है ना? तो अब इसमें सबसे पहले देखो हेतु विपरीत आएगा। अब हेतु विपरीत में औषध, इसका एग्ज़ाम्पल क्या दिया है? शीत, कफ, ज्वर में शुंठी आदि उष्ण औषध, ठीक है? हेतु विपरीत मतलब जो भी रीज़न है उससे अपोज़िट चिकित्सा करनी है और हमें औषध देना है। तो अगर शीत, कफ, ज्वर है मतलब ठंड लगकर अगर फ़ीवर उत्पन्न हुआ है तो उसमें हम शुंठी या गर्म औषधियाँ देंगे। क्योंकि ठंड की वजह से उत्पन्न हुआ है। रीज़न क्या है उसका? ठंड लगना और औषध क्या है? गर्म औषध देंगे विपरीत। वैसे ही खाने में एग्ज़ाम्पल क्या है? श्रम और वातजन्य ज्वर में मांस रस और भात का सेवन कराना। अगर किसी को थकावट की वजह से या वात की वजह से ज्वर उत्पन्न हुआ है, तो उससे अपोज़िट जो ब्रहण चिकित्सा होती है, ब्रहण अन्न होते हैं जैसे मांस, रस, भात ये गुरु होते हैं, वात के अपोज़िट होते हैं, तो ये वाली चिकित्सा। विहार में दिवा स्वप्न से उत्पन्न कफ में रात्रि जागरण। अगर दिन में सोने की वजह से किसी में कफ बढ़ गया है, तो उसकी चिकित्सा क्या करेंगे हम? रात को जगवाएँगे उससे, तो ये विहार हो जाएगा हेतु विपरीत। व्याधि विपरीत में अतिसार में स्तंभनाथ, पाठा, कुटज, कुष्ठ में खदीर और प्रमेह में हरिद्रा। प्रमेह में जो औषध यूज़ होती है वो हरिद्रा होती है क्योंकि वो प्रमेह के विपरीत है, तो वो प्रमेह को ठीक करेगी। वैसे ही अतिसार में क्या हो रहा है? स्टूल पास हो रहा है, डायरिया हो गया है। तो स्तंभन मतलब होता है रोकने वाली चीज़ें। तो रोकने वाली जो दवाइयाँ होती हैं, जो अतिसार में जो स्टूल का फ्लो हो रहा है उसको रोकेंगी, वो पाठा और कुटज, कुष्ठ में खदीर। अतिसार में स्तंभनाथ, मसूर दाल, अगर किसी को डायरिया हो गया है तो अन्न क्या देंगे? व्याधि विपरीत मसूर की दाल। और विहार में उदावट में प्रवारण कराएँगे। उदावट मतलब जो वायु है वो ऊपर की तरफ आ गई है, तो प्रवारण मतलब नीचे से उसको प्रेशर दिलवाएँगे ताकि वायु का मूवमेंट नीचे की तरफ होने लग जाए। उसके बाद आता है हेतु व्याधि विपरीत। वातिक शोथ में वाथर और शोथर दशमूल का वात। अब दोनों का ऑपोजिट यूज़ करना है हमको औषध। तो अगर वातिक शोथ है मतलब स्वेलिंग है और वातज स्वेलिंग है। तो वातज है तो वाथर और शोथर ठीक है? मतलब व्याधि के भी ऑपोज़िट और वात जो दोष है उसके भी ऑपोज़िट दशमूल का क्वात देंगे। वात कफजन्य ग्रहणी में तक्र, ठीक है? तक्र जो है वो क्या है? वात शामक भी है, वात कफ शामक भी है और ग्रहणी का भी शमन करता है। तो हेतु का भी विपरीत हो गया और व्याधि का भी विपरीत तक्र। पित्तज ग्रहणी में हम क्या देंगे? दुग्ध, ठीक है? क्योंकि जो दुग्ध है वो भी ग्रहणी का भी शमन करेगा और पित्त का भी शमन करेगा। शीतजन्य वात से उत्पन्न ज्वर में पेया देंगे, ठीक है? क्योंकि पेया ज्वर में भी काम करेगी और ठंड की वजह से जो फ़ीवर हुआ है उसमें भी काम करेगी। विहार में स्निग्ध पदार्थों के सेवन और दिवा स्वप्न से उत्पन्न तंद्रा में रूक्ष रात्रि जागरण। अब इस एक तो इसमें कैसा जो तंद्रा या ज्वर उत्पन्न हुआ है वो कैसा हुआ है? दिन में सोने की वजह से और स्निग्ध पदार्थों के सेवन से। तो स्निग्ध पदार्थों का ऑपोज़िट क्या होगा? रूक्ष पदार्थ और दिन में सोने का ऑपोज़िट क्या होगा? रात्रि जागरण। उसके बाद हेतु विपरीत अर्थकारी मतलब जिस वजह से जो रोग हुआ है, वैसे ही उसको वही निदानों का फिर से सेवन कराना। अब देखो ये इम्पोर्टेंट है। पित्त प्रधान व्रण पर उष्ण उपनाह का प्रयोग करना, ठीक है? पित्त प्रधान व्रण है और उसमें भी हम उष्ण चीज़ उपनाह का ही प्रयोग कर रहे हैं। मतलब जो ड्रग्स बाँध रहे हैं हम उसमें वो भी उष्ण ही है। पैतृक व्रण में विदाही अन्न का सेवन करना और वातजन्य उन्माद में भय दिखाना। अब ये देखो एग्जाम्पल पढ़ के ही पता चल जाएगा हेतु विपरीतार्थकारी है। अब यहाँ पर उपनाह आ गया मतलब औषध है, विदाही अन्न आ गया मतलब अन्न है और भय दिखाना विहार है, ठीक है? लेकिन अब सेम कर रहे हैं, वात में भय दिखा रहे हैं, तो ये हेतु विपरीतार्थकारी हो गया, ये बेसिक है। ये इम्पोर्टेंट है जो पूछा जाता है व्याधि विपरीतार्थकारी, ठीक है? छर्दी रोग में वमन कारक मदन फल का प्रयोग करना। मदन फल औषध है, तो ये तो हमें पता चल गया औषध। छर्दी है, छर्दी मतलब उल्टी हो रही है और वमन कारक
मतलब उल्टी करवाने वाली दवाई दे रहे हैं। तो ये व्याधि विपरीतार्थकारी है और मदन फल औषध है, तो ये पता चल जाएगा औषध व्याधि व्याधि विपरीतार्थकारी है, ठीक है? और ये बहुत बेसिक है लेकिन ये बहुत बार पूछा जाता है, ये वाला एग्ज़ाम्पल। ये वाला एग्ज़ाम्पल भी बहुत बार पूछा जाता है, छर्दी में वमन कराने के लिए प्रवारण कराना। प्रवारण मतलब होता है ऊपर से हम ऐसे पेशेंट को बोलते हैं और उल्टी करो, ठीक है? और प्रेशर दो। तो ज़ोर लगाओ उल्टी करने के लिए, ठीक है? तो छर्दी है मतलब उल्टी हो ही रही है ऑलरेडी और उसको हम और उल्टी करने के लिए बोल रहे हैं और ज़ोर से करो, प्रेशर लगाओ और आ जाए ताकि उल्टी। तो ये तो विहार हो गया प्रवारण करना और व्याधि विपरीत आर्थकारी हो गया क्योंकि ऑलरेडी जो व्याधि है वो भी उल्टी हो रही है और करवा भी उसको उल्टी रहे हैं। अतिसार में विरेचनार्थ क्षीर का प्रयोग करना, ठीक है? अब क्षीर जो है ये तो अन्न है, दूध खाना है और अतिसार में मतलब ऑलरेडी उसको डायरिया है और उसके बाद हम उसको दूध पिला रहे हैं कि और विरेचन हो जाए। तो विपरीत आर्थकारी हो गया मतलब व्याधि से सेम चीज़ करवा रहे हैं और किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं? अन्न का यूज़ कर रहे हैं। दोनों में अग्नि में जल जाने पर अग्रु सदृश उष्ण पदार्थों का लेप करना। अग्नि गर्म होती है, अगरू भी गर्म होता है। तो अगर कोई अग्नि से जल गया है तो उसको हम और गर्म चीज़ों का ही लेप कर रहे हैं, ठीक है? विषजन्य रोग में विष का ही सेवन करना, तो दोनों के अपोज़िट हो गया कि विष से ही विष ही निदान है और विष ही व्याधि है, तो दोनों में ही हम विष का यूज़ कर रहे हैं तो हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी। मद्यपान जन्य मदात्य में मद्य के उत्पादक मद्य का सेवन करना इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल। ठीक है? ये हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी इसी को व्याधि उभय विपरीतार्थकारी भी कहा जाता है। उभय मतलब दोनों, ठीक है? मद्यपान जन्य मदात्य में मतलब ऑलरेडी अल्कोहल पीने से मद्यपान करने से ही मदात्य जन्य मदात्य हुआ है, ठीक है? मतलब कोई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है उसको मदात्य रोग हुआ है, तो उसमें और हम मद्य का ही सेवन कराएँगे। तो मद्य जो है वो अन्न में आएगी और जो डिसीज़ है वही चीज़ हम उसको सेवन करा रहे हैं, ठीक है? तो क्या आ जाएगा उभय विपरीतार्थकारी। और व्यायाम जन्य समूहवात में जल में तैरने का व्यायाम करना। मतलब उरुज स्तंभ में ऑलरेडी वो क्या है व्यायाम जन्य वातज व्याधि है और उसमें हम उसको और जल में तैरने का व्यायाम करने को बोल रहे हैं। तो ये क्या हो गया? विहार हो गया, ठीक है? तैर मतलब स्विमिंग करना विहार में आ जाएगा। अब या इसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ध्यान से पढ़ना। कभी-कभी क्या कन्फ्यूजन होता है बच्चों में, विपरीत लिखा होता है और उसको विपरीत आर्थकारी पढ़ लेते हैं या कभी-कभी विपरीत आर्थकारी लिखा होता है उसको विपरीत ही पढ़ते हैं सिर्फ। और बहुत बेसिक चीज़ें अगर 2 बार पढ़ोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएँगी, अपने आप सही आंसर करोगे लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, हमेशा ही फेमस हैं, पूछी जाती हैं, वो मैंने बता दिया। छर्दी रोग का पूछा जाता है, ठीक है? औषध और विहार वाला और मद्यपान जन्य का पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा संप्राप्ति, ठीक है? संप्राप्ति मतलब होता है पैथोजेनेसिस जैसे कौन से चीज निदानों के सेवन से कौन सा दोष प्रकोपित हुआ फिर कौन से दोष ने कौन सी धातु को प्रकोपित किया फिर उस धातु ने कौन से स्रोतस में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया और फिर कौन सी व्याधि उत्पन्न हुई ये जो पूरा प्रोसेस होता है मतलब बैक्टीरिया की एंट्री से लेकर निदानों के सेवन से लेकर रोग की उत्पत्ति तक मतलब जब तक हमें लक्षण दिखाई दें उसको पूरी जो प्रोसेस को हम पैथोजेनेसिस या संप्राप्ति बोलते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है संप्राप्ति के 3 पर्याय हैं। संप्राप्ति, जाति और आगति। संप्राप्ति, जाति और आगति ये 3 पर्याय हैं किसके संप्राप्ति के, जो आचार्य चरक आचार्य वाग्भट ने 2 पर्याय और बताए हैं निवृत्ति और निष्पत्ति। निवृत्ति और निष्पत्ति किसके पर्याय हैं संप्राप्ति के जो किसने बताए हैं आचार्य वाग्भट ने बताया। आचार्य चरक ने कौन से पर्याय बताए हैं जाति और अगति, ठीक है? अब संप्राप्ति के भेद आचार्य चरक ने ही सिर्फ 6 भेद बताए हैं संप्राप्ति के, ठीक है? आचार्य वाग्भट ने 5 बताए और ऑलमोस्ट बाकी सारे ही आचार्यों ने 5 बताए, सिर्फ आचार्य चरक ने 6 बताए हैं, याद रखना, ज़्यादा बताए। आचार्य वाग्भट ने 5 बताए हैं सेम टू सेम चरक वाले, बस एक उन्होंने नहीं बताया, कौन-सा? विधि संप्राप्ति, उन्होंने नहीं बताया। आचार्य चरक ने 6 कौन से बताए? संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प, बल और काल। सबसे पहले आता है संख्या संप्राप्ति। ठीक है, संख्या संप्राप्ति मतलब बेसिक है अन्वय रहित। अन्वय मतलब होता है पेयर होना किसी चीज का। अन्वय मतलब पेयर होना मतलब अगर इस चीज को समझो तो जैसे मैंने बोला
फॉर एग्ज़ाम्पल देखो जैसे मैंने बोला कि अगर मेरे पास 5 बच्चे हैं, अब पाँचों को मैं किस वे में मतलब किस क्राइटेरिया में सिलेक्ट करूँगी जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे, ठीक है? तो मैंने बोला कि एक के 50 में से 45 हैं, एक के 48 हैं, एक के 38 हैं, एक के 35 हैं। तो ये सिर्फ़ मैंने मार्क्स के बेसिस पे इनको डिवाइड किया, अलग-अलग किया। लेकिन अगर मैं किसी को मार्क्स के बेस पे करूँ, किसी को वेट के बेस पे करूँ और किसी को हाइट के बेस पे करूँ। जैसे एक बच्चे का मैंने वेट लिख लिया 52 केजी, एक की मैंने हाइट लिख ली 5'6", एक का मैंने मार्क्स लिख लिया 48, तो इसमें आपस में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, सबका मैंने अलग-अलग चीज़ ले ली। तो वो होता है अन्वय रहित होना। जैसे संख्या संप्राप्ति होती है, 8 ज्वर, 5 गुल्म, 7 कुष्ठ। इसका मतलब होता है कि जो 8 ज्वर हैं, उसमें ज़रूरी नहीं कि आठों ज्वर मैंने दोष के बेस पे ही लिए हैं, कि वातज, पित्तज, कफज, द्वंद्वज और कुछ, ऐसा नहीं। उसमें आगंतुक ज्वर भी ले लिया, अभिघातज भी ले लिया, इस टाइप से मैंने उसको डिवाइड कर दिया है ज्वर को। तो जो संख्या संप्राप्ति होती है, वो अन्वय रहित होती है। अन्वय का बेसिक मतलब होता है जहाँ समान धर्म से भेदों का ग्रहण नहीं होता। ठीक है? मतलब प्रॉपर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे उनको हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं। मैंने आप बोल दिया 5 गुल्म होते हैं। अब 5 गुल्म में एक रक्तज गुल्म भी ले लिया। ठीक है? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज। जैसे पांडु में वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मृत्तिका भक्षण जन्य। ठीक है? तो ये कैसे किया? मृत्तिका भक्षण जन्य क्या हो गया? एक अलग से हो गया। 4 तो मैंने दोषों के अकॉर्डिंग भेद कर लिए पांडु के, मतलब एनीमिया के, और जो 5वाँ भेद ले लिया मैंने मृत्तिका भक्षण जन्य ले लिया। तो इसमें अन्वय रहित होता है, मतलब कोई धर्म रिलेटेड नहीं होता कि दोषों के बेस पे ही करेंगे, कुछ भी किसी भी अकॉर्डिंग इनके भेद हम कर सकते हैं, वो संख्या संप्राप्ति होती है और इसे अन्वय रहित बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आती है प्राधान्य संप्राप्ति, जहाँ पर दोषों के तरतम भेद से जो दोष होते हैं उसको हम काउंट करते हैं। तर और तम। तर मतलब क्या होता है? प्रधानता। कभी भी अगर हम 2 चीज़ों को काउंट कर रहे हैं, ठीक है? जैसे पित्त और कफ। अब मुझे बोलना है कि पित्त ज़्यादा है और कफ कम है। मतलब पित्त और कफ दोष है, पित्त और कफ, जिसमें पित्त ज़्यादा है, कफ कम है। तो मैं इन 2 को कंपेयर करने के लिए क्या बोलूँगी? पित्ततर और कफ, सिर्फ़ इतना बोलूँगी, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? तर लगा दिया मैंने पित्त के आगे। दैट मीन्स ये समझ जाना है कि पित्त ज़्यादा है और जो कफ है उससे पित्त ज़्यादा है। अगर मुझे 3 चीज़ों को कंपेयर करना है, वात, पित्त और कफ, अब मैंने लगा दिया वाततम, पित्ततर और कफ, ऐसे लिख दिया। तो अब 3 चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो तम लगाते हैं। मतलब वाततम मतलब जो वात, पित्त, कफ 3 की बात हो रही है, तीनों में सबसे ज़्यादा वात है, तो इसलिए मैंने उसके साथ तम लगा दिया। फिर सेकंड पित्त है और फिर थर्ड कफ है। मतलब सबसे ज़्यादा वात बड़ा है, फिर सेकंड पे पित्त और सबसे कम कफ है। तो अगर 2 चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं तो तर, और 3 चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो तम। अगर इसके अकॉर्डिंग हम दोषों को डिवाइड करते हैं, ठीक है? कि वात, वृत्त, पित्त, तर और कफ तम, ये लिखा है। ठीक है? मतलब वात बढ़ा हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा कफ बढ़ा हुआ है और उसके बाद पित्त बढ़ा हुआ है। मतलब अगर कफ 80 है, तो पित्त 70 होगा और वात 60 होगा। तो सबसे ज़्यादा तम वाला, सेकंड तर वाला और थर्ड उससे कम। तो अगर हम इस अकॉर्डिंग प्रधानता के अकॉर्डिंग संप्राप्ति में दोषों को लिखते हैं, तो उसको प्राधान्य संप्राप्ति कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है विधि संप्राप्ति, ठीक है? अब विधि संप्राप्ति ऐसी संप्राप्ति है जो सिर्फ आचार्य चरक ने मानी है, इसलिए थोड़ी स्पेशल हो गई है। इसमें हम जो विधि होती है उससे 2 प्रकार के रोग बोलते हैं, जैसे निज और आगंतुज। अब निज में सारे दोष वाले आएँगे, वात, पित्त, कफ, वातिक, पैत्तिक, श्लेष्मिक, और आगंतुज में कौन से आएँगे? आगंतुज में मतलब जो बाहर की किसी चोट की वजह से लगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमने विधि संप्राप्ति में 2 दोषों को 2 रोगों को 2 भेदों में डिवाइड किया। उसके अकॉर्डिंग उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? साध्य, असाध्य, मृदु, दारुण भेद से 4 टाइप्स के रोग बता दिए। मतलब एक विधि के अकॉर्डिंग हमने चीज़ों को डिवाइड किया, ठीक है? जैसे अब इसको तुम लोग इस तरीके से समझ सकते हो कि अभी जो आचार्य वाग्भट हैं, उन्होंने विधि संप्राप्ति को संख्या के अंदर ही ले लिया। लेकिन ये दोनों डिफरेंट हैं। देखो संख्या के अंदर हमने क्या किया, सारी चीज़ों को डायरेक्टली जो रोग हैं उनके टाइप्स बता दिए। वो संख्या संप्राप्ति हो गई। जैसे कुष्ठ 7 हैं, गुल्म 5 हैं, ज्वर 8 हैं, ऐसे बता दिया। विधि संप्राप्ति में हमने क्या किया, पहले उनका एक मेजर डिफरेंशिएशन किया कि निज और आगंतुज, और उसके बाद फिर हमने इसमें दोष वाइज और इसमें बाहर बाहर की अकॉर्डिंग आगंतुज 5 होते हैं और निज 3 होते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से जो विधि पूर्वक हम डिवाइडेशन कर रहे हैं उसको विधि संप्राप्ति कहा जाता है।
और जो विधि संप्राप्ति होती है ये अन्वय वाली होती है। मतलब जैसे यहाँ पर निज लिखा है तो निज का मतलब दोष होता है, ठीक है? तो यहाँ पर सिर्फ़ दोष वाले ही भेद आएँगे। आगंतुज लिखा है मतलब बाहर से जो आगंतुक जो बाहर के जो रीज़न्स होते हैं सिर्फ़ वही वाले भेद आएँगे, ठीक है? तो ये अन्वय वाला होता है मतलब इसमें समान धर्म वाले जो भेद होते हैं उनको ग्रहण किया जाता है, उसको विधि कहते हैं। और यहाँ पर जो संख्या संप्राप्ति थी ये अन्वय रहित थी, मतलब यहाँ पर कोई विधि नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है। रैंडमली बस दोष जो भी रोग हैं उनके भेद बता दिए गए रैंडमली, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो विधि संप्राप्ति है उस वो अन्वय वाली होती है, अन्वय वाली मतलब एक प्रॉपर डिवीज़न होता है कि निज है तो उसमें सिर्फ़ दोष वाले ही आएँगे, एक्स्ट्रा कोई नहीं आएगा। आगंतुज है तो उसमें बाहर के रीज़न्स वाले ही आएँगे, साध्य है तो उसमें सारे साध्य रोग ही आएँगे, असाध्य है तो असाध्य ही आएँगे, तो इस अकॉर्डिंग उसको किया गया है। इसमें और निज और आगंतुज विधि के अकॉर्डिंग और वैसे ही साध्य असाध्य भी विधि के अकॉर्डिंग। मतलब मृदु साध्य और दारुण साध्य। मृदु साध्य मतलब जो बहुत ईज़िली साध्य हो जाएँगे, सुख साध्य, सारे वही रोग आएँगे। और दारुण साध्य मतलब जो थोड़ा मुश्किल से साध्य होंगे, ठीक है? मतलब जो कृच्च साध्य होते हैं वो वाले बेसिकली लोग सारे एक ही क्राइटेरिया में आएँगे। मतलब अगर मैं स तो जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया कि मेरे पास 5 बच्चे हैं, अगर मैं सबको एक ही बेस पे डिवाइड करूँ, कि मैं सिर्फ़ मार्क्स के बेस पे डिवाइड करूँ, तो वो होगी विधि संप्राप्ति। और अगर मैं रैंडम डिवाइड कर रही हूँ, किसी का वेट ले रही हूँ, किसी के मार्क्स ले रही हूँ, किसी की हाइट ले रही हूँ और उसके अकॉर्डिंग अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ, तो वो होगी संख्या संप्राप्ति, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आता है आगे विकल्प संप्राप्ति 4th नंबर पे, ठीक है? इसमें आता है अंश कल्पना, ठीक है? अंश कल्पना मतलब जैसे कोई रोग है जिसमें वात बढ़ा हुआ है, हमें पता चल रहा है कि वातज ज्वर है, वातज गुल्म है या पित्तज ज्वर है, पित्तज गुल्म है। लेकिन अंश मतलब होता है एक कोई पार्ट है उसका भी पार्ट करना, ठीक है? मतलब ये वातज है ये तो पता है लेकिन वात में भी कौन से गुण की वजह से वात बढ़ा है। जैसे हमें पता है कि वात दोष प्रकोपित हुआ है और रोग उत्पन्न हुआ है, तो वात दोष भी किस वजह से उसके कौन से गुण की वजह से वो प्रकोपित हुआ है, ठीक है? अब वात के जैसे 6 गुण बताए, अब 6 गुणों में से ज़रूरी नहीं है कि वात प्रकोपित होगा तो 6 गुण बढ़ेंगे तो वात प्रकोपित होगा। अगर समझो रूक्ष गुण बढ़ गया तो भी तो हम बोलेंगे वात प्रकोपित हुआ है। तो वात प्रकोपित होने के बाद ये पता करना कि किस गुण की वजह से वात प्रकोपित हुआ है, मतलब एक किसी पार्ट की अंश की भी अंश निकालना, मतलब बिल्कुल बारीकी करना, अंश कल्पना। तो वो क्या होता है विकल्प संप्राप्ति, ठीक है? कि किस वजह से कौन-सा दोष बढ़ा है वो विकल्प संप्राप्ति और फिर लास्ट में 5 और 6 नंबर पे आता है बल और काल संप्राप्ति। ये इसको नंबर से ही कर लेना 5 और 6 ठीक है? बल और काल अलग-अलग है। मतलब जो भी व्याधियों में बल बढ़ रहा है, ठीक है? बल जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि कौन-सा ऋतु है, ठीक है? दिन की स्टार्टिंग में कौन-सा दोष बढ़ता है, कौन-सी ऋतु में कौन-सा दोष प्रकोपित होता है, तो ये सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग अगर कोई संप्राप्ति बनती है, तो वो बलकाल संप्राप्ति होती है। तुम लोग को बेसिक पता होगा कि वर्षा ऋतु में कौन-सा दोष प्रकोपित होता है वात, रात्रि में, ठीक है? अपराह्न में, भोजन पक जाने के बाद कौन-सा दोष बढ़ता है? वात दोष बढ़ता है, ठीक है? तो पर्टिकुलर किस टाइम पे कौन-सी ऋतु में, दिन के कौन से टाइम पे, कौन से काल में, कौन-सा दोष प्रकोपित होता है, बलवान होता है, तो ये बलकाल संप्राप्ति होती है। अब निदान पंचक में तुम लोग को बता चुकी हूँ, निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय, संप्राप्ति। हल्का-सा अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा-सा टफ लग सकता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये बहुत बेसिक है, एबीसीडी है आयुर्वेद का। अगर तुम लोग इसको 2-3 बार सुनोगे तो ये सारी चीज़ें बहुत फ़ैमिलियर हो जाएँगी, ठीक है? तो 2-3 बार अगर सुनोगे, नोट से पढ़ोगे, तो सारी चीज़ें बहुत फ़ैमिलियर होंगी, कोटेशंस भी बहुत ईज़ी हैं, रिलेटेबल हैं और इस लेक्चर में जो भी चीज़ें बताई हैं, वो सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं और हमेशा पूछी जाती हैं और ये पूरा निदान पंचक ही बहुत इम्पोर्टेंट है। जनरली 5 मार्क्स में पूरा निदान पंचक एक्सप्लेन करने को दिया जाता है। तो तुम्हें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, निदान, फिर उसके भेद क्या हैं, पर्याय क्या हैं, डेफ़िनिशन क्या है, लक्षण जो पूर्व रूप है उसकी डेफिनेशन क्या है? तो ज़रूरी नहीं है तुम पूरा-पूरा श्लोक लिखो, अगर तुम्हें कोई छोटे-छोटे कोटेशंस भी याद हैं तो तुम वो भी लिख सकते हो। लास्ट में जितने भी रोग स्टार्ट होंगे अब जैसे ज्वर होगा, फिर रक्तपित्त, आगे सारी डिसीज़ेज़ स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर एक चीज़ बताई है कि सबसे पहले लोभ पड़ा,
लोभ मतलब होता है लालच। फिर अभिद्रोह, अभिद्रोह मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है? पहले लोगों को लगता था, पहले के जो लोग होते थे ना, जो सतयुग में लोग होते थे, वो क्या सोचते थे, रोज़ काम करते थे, खाते थे, पीते थे, मज़े करते थे। ठीक है? उनको ये नहीं होता था, लालच नहीं होती थी। फिर धीरे-धीरे द्वितीय युग आया, त्रेता युग, उसमें लोगों को लालच होने लगी, लोभ उत्पन्न होने लगा, ठीक है? कि मैं और ज़्यादा करूँ, ठीक है? बैठे-बैठे ज़्यादा कमाऊँ। फिर धीरे-धीरे अभिद्रोह होने लगा। अभिद्रोह मतलब सामान जो चीज़ें हैं, उनको इकट्ठा करने की भावना बढ़ने लगी। इकट्ठा करने की भावना मतलब कि मैं बैठा ही रहूँ और मेरे पास इतना रहे कि मेरी पीढ़ियाँ खा लें, इस टाइप की फीलिंग अभिद्रोह। और उसी से फिर कोप उत्पन्न हुआ, ठीक है? गलत भावनाएँ उत्पन्न हुई, गुस्सा उत्पन्न हुआ, ईर्ष्या उत्पन्न हुई और इन्हीं चीज़ों की वजह से फिर आगे सारे रोग उत्पन्न हुए। तो ये याद रखना है, लोभ, अभिद्रोह और कोप, इन सब चीज़ों की वजह से फिर सारी चीज़ें उत्पन्न हुई है, सारे जो रोग हैं वो उत्पन्न हुए हैं। और यहाँ पर ये चैप्टर का पार्ट 1 है, आगे हम पूरा ज्वर चैप्टर कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही करते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर तुम लोग को समझ में आया है वीडियो अच्छे से, अगर नहीं भी समझ में आया तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ एक बार और सुनना और अच्छे से चीज़ें समझ में आएँगी, ठीक है? अगर तुम लोग को समझ में आया है, नहीं समझ में आया तो फिर से सुनो, उसके बाद समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और अच्छे से पढ़ना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में डाल के मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? मैं पूरी कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी तुम्हारा डाउट क्लियर करूँगी, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।